उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भक्तों की उमड़ी थी भीड़। आज सुबह 4:30 बजे के करीब की घटना। उत्तरकाशी के बडकोट में बादल फटने से तबाही, होटल साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता। होटल साइट पर करीब 20 मजदूर कर रहे थे काम। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने 10 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ साथ बागेश्वर में भी हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अनावश्यक यात्रा से बचने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ तेज बारिश की भी संभावना। चित्रकूट में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया। करनाल में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश। तापमान में भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से हालांकि मिली राहत। मोहाली के जीरकपुर में बीती रात हुई भारी बारिश। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा में बीती शाम हुई तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में जलजमाव। गुजरात के भुज में भारी बारिश। भुज बस स्टेशन के पास सड़क जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में बंद हुई। उड़ीसा के मयूरभंज में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, जिससे बिगड़े हालात। कई जगहों पर सैलाब जैसी तस्वीर आई सामने। जलभराव की वजह से सड़कें पानी में डूबी। कई इलाकों से गांव का संपर्क टूटा। कोलकाता गैंगरेप केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन, पीड़िता को लेकर साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज पहुंची पुलिस। कोलकाता गैंगरेप केस में पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया। मेडिको लीगल जांच पूरी हुई, पीड़िता की काउंसलिंग की गई। कोलकाता गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को अरेस्ट किया। मेडिकल रिपोर्ट में एक आरोपी द्वारा रेप की पुष्टि। बाकी 2 आरोपी मौके वारदात पर थे मौजूद, इसलिए गैंगरेप की धारा में दर्ज की गई एफआईआर। सीसीटीवी में पीड़िता को जबरन ले जाता दिखा आरोपी। फॉरेंसिक सबूतों में भी पीड़िता के आरोपों की पुष्टि। रेप केस में बंगाल सरकार का एक्शन, 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में मामले की होगी जांच। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना पर बीजेपी का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस हिरासत से रिहा। कल प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया था। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला मौत मामले में जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में लंबे समय से एंटी एजिंग दवाएं लेने की जानकारी मिली। 27 जून को शेफाली के परिवार ने एक पूजा रखी थी, जिसकी वजह से शेफाली ने दिन भर का उपवास रखा था। इसके बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया। गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के निजामाबाद जाएंगे। किसान सम्मेलन में शिरकत करने के साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पटना में आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन। तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को भी भेजा गया है न्योता। बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया शुरू। घर घर पहुंच रहे डीएलओ बीएलओ। मकसद है कोई योग्य मतदाता छूटे ना। बिहार के बेतिया में चुनाव आयोग का वर्कशॉप। बीएलओ, सुपरवाइजर और डीएलओ को वोटर में रिवीजन की ट्रेनिंग। संविधान के आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग कर रहा है बिहार के वोटर लिस्ट में रिवीजन। आरजेडी समेत कई नेता कर रहे हैं विरोध। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं। चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आरएलएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश। फर्जी वोटर हटेंगे तो इसमें दिक्कत क्यों। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा चुनाव आयोग। लखनऊ में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सभा का आयोजन। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग होंगे शामिल। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। कार्यक्रम का 123वां एपिसोड होगा प्रसारित। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुरुग्राम जाएंगे। बूथ कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात सुनेंगे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे कैप्टन सुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने की बात। इतिहास रचने के लिए दी बधाई। पीएम मोदी ने सुभांशु शुक्ला का हौसला बढ़ाया। कहा, आपके नाम में ही शुभ और नए अध्याय का मतलब। पूरे हिंदुस्तान का समर्थन आपके साथ। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डेप्यूटी स्पीकर मोहन बिष्ट हुए शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद कर कहा, सत्ता के लालच में देश को जेल खाना बना दिया था, विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया।